वेलकम स्टूडेंट्स, मैं इरशाद अहमद और आज का इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 7 का चैप्टर नंबर 7 वेदर क्लाइमेट एंड एडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स टू द क्लाइमेट कंटिन्यू कर रहे हैं। और सबसे पहले जो है हम देखते हैं कि वेदर क्या होता है, जिसको हम मदर टंग उर्दू में जैसे हम क्या बोलते हैं उसको मौसम, आम ज़बान में भी हम उसको क्या बोलते हैं मौसम। अब मौसम होता क्या है कि जब भी हमारे पास हमारे सराउंडिंग्स में रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमारी जो एटमॉस्फेयर होता है किसी भी जगह का, वो उसमें हर दिन जो है क्या होता है, टेम्परेचर चेंज होता है, ह्यूमिडिटी चेंज होती है, रेनफॉल या विंड ऑफ स्पीड एट्सेट्रा। इन एलिमेंट्स कि विद रिस्पेक्ट हम बोलते हैं कि वेदर जो है उस प्लेस का वेदर कैसा है, उस प्लेस का मौसम कैसा है। तो डेट टू डे कंडीशंस ऑफ द एटमॉस्फेयर एट अ प्लेस विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर जिसको हम बोलते हैं तापमान, ह्यूमिडिटी नमी, और रेनफॉल जो बारिश गिरती है, या स्पीड ऑफ विंड एट्सेट्रा इज कॉल्ड द वेदर एट दैट प्लेस। और ये चीज़ें इनको बोलते हैं हम एलिमेंट ऑफ वेदर। एलिमेंट ऑफ वेदर में क्या क्या होता है, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, स्पीड ऑफ विंड, जिसके रिस्पेक्ट में या जिसके हिसाब से हम किसी वेदर की कंडीशंस को इंटरप्ट करते हैं या मेजर करते हैं या हम उसको महसूस करते हैं, उन चीज़ों को हम बोलते हैं टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी है या रेनफॉल और स्पीड ऑफ विंड। तो इनको बोलते हैं हम एलिमेंट ऑफ वेदर। फॉर एग्जांपल अगर आप देखोगे तो आपने न्यूज़पेपर में देखोगा कि हर दिन जो है वो वेदर रिपोर्ट, या टीवी में न्यूज़ के एंड में जो है वो हर दिन जो है वो वेदर रिपोर्ट आती है। तो वेदर रिपोर्ट में क्या क्या जो है वहाँ पर मेन एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं, टेम्परेचर देखते हैं किसी भी जगह का, ह्यूमिडिटी देखते हैं, रेनफॉल, स्पीड ऑफ विंड। और अब टेम्परेचर जो है, जैसे हमको मालूम है कि टेम्परेचर जो है वो थर्मोमीटर जो है इस्तेमाल करके इसको मेजर करते हैं, और ह्यूमिडिटी जिस इंस्ट्रूमेंट से हम मेजर करते हैं उसको बोलते हैं हाइग्रोमीटर। और उसके बाद रेनफॉल जो है रेन गॉज से मेजर करते हैं, स्पीड ऑफ विंड एनोमीटर से। तो जैसे हम देखते हैं कि हर दिन जो है सुबह जो है कुछ मौसम और होता है, शाम को मौसम कुछ और चेंज होता है। मान लो कि आज जो है पूरा सनी डे है, कल जो है वो बारिश होगी, तो हम बोलेंगे कि वेदर जो है वो चेंज हो गया। आज सनी था, कल जो है वो रेनफॉल हो रहा है कि रेनी डे है, नेक्स्ट डे जो है वो क्लोडी होगा। तो हर दिन जो है वो वेदर चेंज होता है। तो वेदर जो है वो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए। तो इसमें जो है हम जो है टेम्परेचर जो है वो सेम नहीं रहता। जैसे मान लो कि रात के टाइम पे जो है सबसे जो है टेम्परेचर जो है डिक्रीज़ होता है, और दिन के टाइम में जो है टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ होता है। मैक्सिमम टेम्परेचर जो है वो आफ्टरनून में होता है। मिनिमम टेम्परेचर में जो है हम अगर 24 आवर्स में देखें तो मिनिमम टेम्परेचर जो है वो मॉर्निंग में होता है। उसके बाद आता है हमारे पास क्लाइमेट, जिसको हम बोलते हैं आबो हवा या जलवायु बोलते हैं हिंदी में, इसका मीनिंग है। तो अगर हम देखें क्लाइमेट किसको बोलते हैं, तो क्लाइमेट जो है वो एवरेज वेदर पैटर्न टेकन ओवर अ लॉन्ग टाइम पीरियड से 25 ईयर्स इज कॉल्ड क्लाइमेट ऑफ दैट प्लेस। तो जैसे वेदर पैटर्न, जैसे मान लो कि हम अगर देखें कि मैक्सिमम हम एक ऑब्जर्व करें थ्रू ओवर द ईयर, जो है हम अगर देखें कि किसी प्लेस का वेदर पैटर्न कैसे रहता है, मैक्सिमम जो है वहाँ रेनफॉल होता है, या मैक्सिमम वहाँ पर सनी डे होता है, यहाँ मैक्सिमम क्लोडी होता है। तो उसी के हिसाब से हम उसको बोलते हैं कि वहाँ का क्लाइमेट उस हिसाब से वैसा ही होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम डेजर्ट की बात करें, तो डेजर्ट में अगर आप देखोगे कि थ्रू आउट ईयर जो है वो क्या होगा कि वहाँ पर जो है वो गर्मी ज़्यादा होती है, टेम्परेचर हाई होता है, या ड्राई रहता है। तो वहाँ का जो क्लाइमेट है वो कैसा है, हॉट एंड ड्राई। इसी तरह नॉर्थ ईस्ट अगर हम देखें, नॉर्थ ईस्ट इंडिया का, तो जैसे नॉर्थ ईस्ट में जो कई स्टेट्स होती हैं, आपने सुना होगा कि जो नॉर्थ ईस्ट में मेघालय जो है सबसे ज़्यादा बारिश पड़ती है वहाँ पर थ्रू आउट द ईयर। तो ऐसे क्लाइमेट जहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा पड़ती है थ्रू आउट द ईयर, उसको बोलते हैं हम वेट।
उसके बाद सॉर्थन पार्ट ऑफ इंडिया आपने देखा होगा, तो सॉर्थन पार्ट ऑफ इंडिया जो है वो हॉट एंड वेट है। मैक्सिमम जो है टेम्परेचर हाई रहता है, इक्वेटर के पास जो है वो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहता है। और यहाँ का टेम्परेचर जो है, अगर हम बोलेंगे कि टेम्परेचर जो है वो अबोव जो है वो रूम टेम्परेचर से ज़्यादा रहता है। तो इक्वेटर के पास जो है वो मॉडरेट टेम्परेचर, ना उतना गर्म रहता है ना उतना ठंडा रहता है, तो मॉडरेट टेम्परेचर रहता है। थ्रू आउट द ईयर जो है वहाँ पर मॉडरेट टेम्परेचर रहता है, तो हम बोल सकते हैं हॉट एंड वेट। और रेनफॉल भी बहुत ज़्यादा होता है। उसके बाद पोलर रीजन्स की बात करें, पोलर रीजन्स जो नॉर्दर्न पार्ट है या साउथर्न मोस्ट पार्ट है इन अर्थ का, तो उसमें क्या होगा कि मैक्सिमम वहाँ टेम्परेचर लो रहता है। थ्रू आउट द ईयर जो है वहाँ पर जो है वो क्या होता है, अगर जब वहाँ पर जो है स्नो होता है, स्नोफॉल होता है, तो टेम्परेचर वहाँ का जो थ्रू आउट द ईयर जो है वो क्या होगा कि टेम्परेचर जो है वो कोल्ड रहता है, मिनिमम टेम्परेचर जो है वहाँ पर रहता है। तो इसी तरह जो हिमालयन रेंजेस हैं वहाँ पर भी क्या होता है, थ्रू आउट द ईयर जो है वो स्नो होती है और वहाँ पर जो है वो टेम्परेचर बहुत लो होता है। अगर किसी जगह का टेम्परेचर जो है वो थ्रू आउट ईयर और वैसे ही करके कम से कम 2 से 3 डिकेड्स तक अगर वो टेम्परेचर वैसा ही, वेदर पैटर्न वैसा ही चलता आ रहा है, तो उसको हम बोलते हैं क्लाइमेट। और तो ये डिफरेंस थे हमारे पास वेदर और क्लाइमेट में। वेदर जो है वो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है, 24 आवर्स में हम चेक करते हैं, और जो क्लाइमेट होता है वो लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए, जो वेदर पैटर्न जो है लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए होगा, उसको हम बोलेंगे क्लाइमेट, उस जगह का क्लाइमेट। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ की बात करूँ या हम जो है कश्मीर की बात करें, तो कश्मीर में क्या होता है कि अगर हम हर दिन वेदर देखेंगे तो किसी दिन क्या होता है कि सनी डे होता है, किसी दिन क्लाउडी होता है, किसी दिन जो है वो रेनफॉल हो रहा है, रेनी डे है। बट जो यहाँ का क्लाइमेट है वो क्लाइमेट कैसा माना जाएगा कि यहाँ पर टेम्परेचर थ्रू आउट द ईयर जो है वो कम रहता है। तो यहाँ का आप जो क्लाइमेट आप बोलोगे कि क्लाइमेट जो आबो हवा है यहाँ की, वो क्या है, वो किस में आता है, वो कोल्ड में आएगा। यहाँ का टेम्परेचर जो है वो थ्रू आउट द ईयर जो है वो लो होता है। तो ये हमने आज जो है स्टडी किया वेदर और क्लाइमेट में क्या डिफरेंस होता है, और वेदर जो है किसी जगह का वेदर क्या है और उसका क्लाइमेट जो है वो उसमें क्या डिफरेंस होता है। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।